बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ DHA मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियोज़ शेयर कर रहा होता हूँ। आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें एक तो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से कि जी थर्ड बैलेट के बाद डेवलपमेंट चार्जेस में क्या रद्द-बदल किया गया है या पहले डेवलपमेंट चार्जेस क्या चल रहे थे, या जो नई ट्रांसफ़र चार्जेस की जो पॉलिसी आई है उसमें क्या तरमीम आई है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र चार्जेस के अंदर उनकी जो है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम वज़ाहत से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से डिस्कस करूंगा। ये मैं इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं एक बार फिर से क्योंकि कुछ लोग शायद पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे या कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं कि जी थर्ड बैलेट के बाद डेवलपमेंट चार्जेस में क्या तरमीम आई है, उनको इस चीज़ की ज़्यादा वजाहत नहीं है, उनको क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा उनसे मैं मुखातिब होना चाहूँगा। डेवलपमेंट चार्जेस की अगर हम पुरानी पॉलिसी देखें तो DHA मुल्तान में जिस तरह ये आपको अगर मैं मैप दिखाऊँ तो यहाँ पर 5 मरला के जितने भी ब्लू कलर हैं ये 5 मरला के हमारे ब्लॉक्स हैं। सेक्टर P, सेक्टर T, सेक्टर V और सेक्टर E फॉर एलिफेंट। ये 5 मरला के हैं। इसमें जो P, T और V हैं ये हमारे पहले से सेक्टर चल रहे थे। अभी जो थर्ड बैलेट के अंदर सेक्टर आया है वो है सेक्टर E। इसमें जो P, T, V के तो सब लोगों को क्लियर थे कि जी 9 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो आपने अदा करने हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ लोग थोड़ा डाउटेड थे कि जो आर्मी अलॉटेड है, आर्मी अलॉटी जो प्लॉट होगा उनके डेवलपमेंट चार्जेस कम होते हैं, कुछ इस तरीके से लेकर कुछ लोग सोच रहे थे। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि आर्मी अलॉटी हो या सिविल पर्सन हो, डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख रुपए ही अदा करने हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो सिविल पर्सन है उसकी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है क्वार्टरली होती है और वो अमाउंट ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम देखें आर्मी अलॉटी की तो आर्मी अलॉटी ने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी होती, उसकी 6 माह बाद की इंस्टॉलमेंट होती है और जो अमाउंट है वो भी उसकी कम है। टोटल मिला के जो ड्यूरेशन है सिविल का वो आपकी 12 इंस्टॉलमेंट बन रही हैं। जबकि अगर हम आर्मी पर्सन की देखें, आर्मी अलॉटी प्लॉट की देखें तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ज़्यादा बन रही है, ड्यूरेशन उसका ज़्यादा बन रहा है, लेकिन जो टोटल पेमेंट करनी है वो दोनों ने 9 लाख रुपए ही अदा करनी है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरीके से 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के हवाले से भी सेम यही चीज़ें हैं। तो अब 5 मरला कि जो पहले डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 9 लाख थे। थर्ड बैलेट के बाद भी अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस की रेशो देखें तो वही बरकरार है। अभी तक DHA मुल्तान ने कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ या कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया या कोई चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें आपको मैं ये कह सकूं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा देखने को मिला है। तो डेवलपमेंट चार्जेस में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। फर्स्ट बैलेट, सेकंड बैलेट, थर्ड बैलेट जो हमारी अक्टूबर 2023 में हुई है इनके डेवलपमेंट चार्जेस सेम हैं, कोई इसमें रद्द-बदल नहीं किया गया। इसी तरीके से 8 मरला के भी वही हैं, 10 मरला के भी वही हैं, 1 कनाल के, 2 कनाल के, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, सब के डेवलपमेंट चार्जेस वही हैं जो पहले आप अदा कर रहे थे। उम्मीद है डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो DHA मुल्तान ने ट्रांसफ़र चार्जेस में इजाफा किया है। अगर मैं पुराने थोड़ा सा ट्रांसफ़र चार्जेस के हवाले से थोड़ा बता दूं तो 5 मरला के जो पहले ट्रांसफ़र चार्जेस आप अदा कर रहे थे वो अदा कर रहे थे तकरीबन आप 62,350 रुपये अदा कर रहे थे जो आप वाउचर पे करते थे। ये वो ट्रांसफ़र चार्जेस, अब इसमें थोड़ा सा पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रांसफ़र चार्जेस मैं बता रहा हूँ ये 62,350 जो DHA का आप वाउचर पे करते थे। जबकि इसमें ई स्टैम्प आप अलहदा से पे करते थे, बैंक ऑफ पंजाब में FBR आप अलहदा पे करते थे और DHA फ़ी का जो वाउचर पे करते थे वो वाला। अब इसमें जो आपका ई स्टैम्प है उसमें इजाफा नहीं किया गया, आपके FBR के रेट में इजाफा नहीं किया गया, ये आपके दोनों सेम टू सेम है। अब इसमें जो इजाफा किया गया है वो आपकी DHA फ़ी के अंदर इजाफा किया गया है, DHA फ़ी आपकी बढ़ा दी गई है। अब उस DHA फ़ी के अंदर अगर हम देखें 5 मरला के पहले 62,350 आप वाउचर पे करते थे, 8 मरला का 77,350, 10 मरला का 87,350 और 1 कनाल का 1,12,350 आप अदा करते थे। तो अब उसमें जो तब्दीली आई है वो आपकी आई है मेंबरशिप फ़ी और ट्रांसफ़र फ़ी के अंदर। मतलब इसमें मेंबरशिप फ़ी अलहदा होती थी, ट्रांसफ़र फ़ी एक अलहदा वो होता था और इसी तरीके से जो फार्म बाय लॉ होता है वो अलहदा से होता था। अब इसमें आपकी जो फार्म बाय लॉ है वो 350 तो आपके सेम टू सेम वही है।
आपका जो फार्म बाय लॉ है वो 350 रुपये का है, चाहे वो आप 5 मरला की ट्रांसफ़र फ़ी अदा कर रहे हैं, ओवरऑल DHA फ़ी का वाउचर पे कर रहे हैं, या 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, जो भी आप अदा कर रहे हैं उसमें आपका ये 350 तो आपने अदा करना है। मतलब ये एक ही वाउचर होता है। उसमें अगर आप देखें तो 37,000 या 25,000 5 मरला के अलहदा से वो DHA फ़ी के वाउचर के ऊपर ये मेंशन होता था, तो उसमें तरमीम की गई है। अब उसके अंदर जो इजाफा देखने को मिला है, जो नई जो ट्रांसफ़र चार्जेस का एक ओवरऑल जो वाउचर आपका 5 मरले का जा बनेगा, पुराने वाला आपका 62,350 का था। अब जो नया वाला आपका जा बनेगा वो तकरीबन 80,350 का जाके बनेगा। इसी तरीके से 8 मरला पहले वाला 77,350 था। अब नए अगर हम देखें शेड्यूल के मुताबिक तो उसमें आपका 1,03,50 है। इसी तरीके से 10 मरला अगर हम देखें तो पहले वाला आपका 87,350 आप पे करते थे DHA फ़ी वाला वाउचर। अब जो नया आप अदा कर रहे हैं वो आप 1,10,350 का अदा करेंगे। 1 कनाल का पहले वाला 1,12,350 था और अब जो नया वाला है वो आप पे करेंगे 1,50,350। तो इसमें ओवरऑल जो इजाफा देखने को मिला है, जो डिफरेंस आया है, 5 मरला के ट्रांसफ़र चार्जेस जो पुराने वाले थे उसमें जो इजाफा देखने को मिला है उसमें 18,000 आप इजाफी अदा करेंगे जो DHA फ़ी का वाउचर पे करेंगे। इसी तरीके से 8 मरला का अगर हम देखें तो आपको 23,000 इजाफा देखने को मिला है। 10 मरला में भी ऐसे है, कनाल में भी अगर हम देखें तो उसमें 38,000 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। ये ओवरऑल जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं उसमें जो तरमीम आई है, जो उसमें हमें इजाफा देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से था, ये रेशो हुई है। लेकिन इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ट्रांसफ़र चार्जेस का इजाफा DHA को अभी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। मतलब कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ तो नहीं हुई, लेकिन एंड क्लाइंट के या इन्वेस्टर के माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ खटकती ज़रूर है। तो DHA मुल्तान को मेरे ख्याल से थोड़ा कहीं ना कहीं रिलीफ भी देना चाहिए था, जहाँ चीज़ें थोड़ी सी वो अच्छी भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों पे ये जो ट्रांसफ़र चार्जेस वाला है इसका शायद इजाफा लोग सोचेंगे कि जी हमारी अमाउंट इजाफी जा रही है। हालांकि इतनी कोई ख़ास इजाफी अमाउंट है नहीं, लेकिन लोगों के माइंड में ज़रूर जाएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो DHA मुल्तान अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें अब DHA मुल्तान ने ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी सारी कर दी हैं। चाहे आप एंड क्लाइंट हैं और आपने अपना मेंबर एरिया लॉगिन किया हुआ है तो उसमें जो फीचर्स हैं अगर आप उसके देखें तो फीचर्स में काफ़ी सारा इजाफा आपको देखने को मिला होगा। इवन के रियल्टर्स को भी काफ़ी सारी चीज़ों की रसाई दे दी गई है। तो डिजिटल चीज़ें लेके आ रहा है DHA मुल्तान, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे, जितना आसान बना सकता है ट्रांसफ़र को DHA मुल्तान वो कर रहा है। तो उम्मीद है कि अब चीज़ें इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी और आपको जो कीमतों का एक सिलसिला है उसमें रुकावट तो देखने को मिली होगी यकीनी तौर पे, और उस रुकावट के साथ अगर हम देखें तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इजाफा भी देखने को मिलेगा। मज़ीद अगर आप कोई चीज़ मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।